अच्छा, नक्शे पे आ जाएं दोबारा। ये नक्शा कहाँ से निकला और क्या इसके ये जिनापुर और महाजरिस्तान ये जो इस्तिलाह ये कहाँ से निकली फिर? मैं ये क्लियर करना चाहता हूँ कि तासर जो है MQM ने ये दिया कि ये जो आए थे सारे सहाफी, ये आसिफ हारून ने उनको अपनी इन्विटेशन पर पंजाब से उनको बुलाया, तो ये मैं तासर ये साफ करना चाहता हूँ कि इसमें मेरा ना कोई रोल था ना मुझे कोई पता था। अच्छा। ये DGISPR ने स्पॉन्सर किया, वो उधर ले गया। आपको जो जिम्मेदारी आपने पूरी की, लेकिन ये नक्शे फिर नक्शों का बताएं ना भाई साहब, नक्शे कहाँ से निकले? ये जो थी जैसे कि 2 GOCs में वहां थी, यहाँ पर जो ब्रीफिंग थी मलीर में, वो मेजर जनरल सलीम मलिक GOC 5 कोर रिजर्व उनकी ब्रीफिंग थी। तो जनरल नसीर अख्तर ने मुझे कहा कि जी आप ऑन बिहाफ ऑफ कोर जो है ब्रीफिंग दें। मैंने उनसे ये बात की कि 3 GOCs जब ब्रीफिंग दे देंगे तो मेरे लिए और कोई ब्रीफिंग के लिए मवाद रह नहीं जाएगा, तो मेरा मुनासिब नहीं है कुछ। तो वो उनको कन्विंस किया, वो मेरे चिश्ती ने भी कहा। फाइनली मैंने कहा कि अच्छा आप उनकी ब्रीफिंग के बाद जो है कोर की तरफ से क्वेश्चन आंसर। उनकी ब्रीफिंग्स में कहीं जिनापुर का जिक्र था? नहीं, उनकी ब्रीफिंग में आपने फिर जो ब्रीफिंग थी उसमें जिनापुर का जिक्र था? मेरे ऊपर एक सवाल हुआ। अच्छा, ठीक है जी, और उस सवाल का मैंने उनको जवाब दिया। तो क्या सवाल था, क्या जवाब था आपका? उनसे कोई 7-8 सवाल थे, और एक ने सवाल ये किया कि वी हैव read, there are some reports that MQM had plans to establish Urdu Desh or Jinapur. Is there any truth in these reports published in the press? जी। तो वो फिलबदी क्वेश्चन था, फिलबदी मेरा ही जवाब था। मैंने कहा we have also read such reports. In fact, posters showing sketch of Jinapur were recovered by intelligence agencies during a raid on unit office of MQM. अच्छा, ये आपका जवाब पर, ये मेरा जवाब था। उसके ऊपर एक मजीद जवाब हुआ कि could you elaborate as to who all could be behind it? तो मैंने कहा I cannot say about it. Some elements may have been toying with the idea. ये टोटल जो है सवाल जवाब उस दिन हुए। अच्छा, एक बात मैं आपसे पूछूं, फिर मैं मुस्तफा अजीजाबादी साहब की तरफ आता हूं। आपने कहा कि आपके इल्म में है कि इस तरह के नक्शे लगे हुए हैं और बरामद हुए हैं, क्या आपने देखे थे खुद अपनी आंखों से नक्शे? अभी इसका बैकग्राउंड इस तरह है कि वो कैसे मेरे जहन में आया कि मैं एक दफा प्रेस ब्रीफिंग के लिए हैदराबाद गया था 24 जून को। अच्छा, 92, और वहां पर प्रेस ब्रीफिंग से पहले GOC जो थे 18 डेज के मेजर जनरल लोरा साहब, जो बाद में 5 कोर कमांडर भी बने, उनके दफ्तर में उन्होंने मुझसे इस बात का जिक्र किया कि हमारी एक रेडिंग टीम ने कोटरीज के MQM यूनिट ऑफिस से कुछ जो है जिनापुर के पोस्टर्स और डॉक्यूमेंट्स जो है। आपने खुद देखा ब्रिगेडियर साहब, ये सवाल है, आपने खुद देखा कभी जिनापुर? मैंने उस वक्त तक नहीं देखा था, ना मैंने 17 तारीख को देखा था। अच्छा, ठीक है मुस्तफा अजीजाबादी साहब, आपने गुफ्तगू सुनी आसिफ हारून साहब की? जी, मैंने इनकी गुफ्तगू सुनी। अब क्या कहेंगे आप? ये कहते हैं कि मैंने ब्रीफिंग दी और मुझे बताया गया, लेकिन इनका कहना यह है कि मैंने नक्शा नहीं देखा, और इनका यह भी कहना है कि आसिफ नवाज साहब ने नवाज शरीफ साहब को बताया, एक तासुर था फौजियों। आप क्या तबसरा करेंगे आसिफ हारून साहब की इस बात पे? देखिए, पाकिस्तान के अखबारात रिकॉर्ड पर मौजूद हैं। ऑपरेशन 19 जून 1992 को शुरू होता है, और 19 जून 1992 के रोज ही लियाकताबाद में जो MQM का मरकजी दफ्तर अलकरम स्क्वायर, वहां फौज छापा मारती है, 90 पर छापा मारती है, और 15 रोज तक MQM के मरकजी ऑफिस पर मुसलसल छापे मारे जाते रहते हैं, और उस छापों के दौरान MQM के उस मरकजी ऑफिस का तिनका लूट लिया जाता है। अच्छा, ये छापे जो है पुलिस मार रही थी, फौज मार रही थी? फौज थी। अच्छा। पुलिस का तो ताल्लुक नहीं था। ठीक है, फौज थी, रेंजर थी जी। और उसमें जो भी और लॉ एनफोर्समेंट थे इदारे वो शामिल थे। बहरहाल छापे मारे जाते रहे, वहां दफ्तर का तिनका लूट लिया गया, जला दिया गया दफ्तर, और फिर वहां फौज की, रेंजर्स की चौकियां कायम कर दी गई। मुसलसल वहां सर्विलेंस रहती थी, कोई वहां फटक नहीं सकता था। और इस दौरान जो कुछ हुआ, अलकरम स्क्वायर के मकीन जो है वो आज तक यकीनन उन दिनों को नहीं भूल सकते।
تو آپ دیکھیے کہ 19 جون سے لے کر 11 اکتوبر 1992 تک کہیں کوئی جنا پور کی بات نہیں آتی ہے. ابھی آج ایک اس وقت کے کوئی سابق ڈی جی وہ جنرل صدر فرما رہے تھے کہ جی بالکل برآمد ہوئے اور بڑے وہ ہزاروں کے تعداد میں برآمد ہوئے. تو میں آپ سے کر رہا ہوں کہ 11 اکتوبر 1992 تک کہیں جنا پور کے نقشوں کی اس کی کوئی بات ہی نہیں تھی. اور اچانک یہ 11 اکتوبر کو وہ ایم کیو ایم کے مرکز سے وہ جنا پور کے جعلی اور جھوٹے جو ہے وہ نقشے بھی بڑے تازہ جو ہے برآمد ہو جاتے ہیں. ابھی یہ 2 روز پہلے میجر ندیم ڈار ISI کے ایک آفیسر انہوں نے کہا کہ جی میں نے خود برآمد کی ہے. اور جب پرگام میں موجود سابق ڈی جی ISI جنرل اسد درانی نے کہا کہ ایسی کوئی بات نہیں تھی تو وہ میجر صاحب فرماتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ ہمیں استعمال کیا گیا. اب آج بریگیڈیئر آصف ہارون صاحب فرما رہے ہیں کہ جی میں نے نقشے پیش نہیں کیے نہ میں نے نقشے دیکھے اور 17 اکتوبر تک جو ہے وہ مجھے نقشے کو پتہ ہی نہیں تھا. تو اب بریگیڈیئر آصف ہارون صاحب بھی فرماتے ہیں کہ انہیں کس کس نے استعمال کیا. مصطفیٰ عزیز آبادی صاحب ایک چھوٹا سا وقفہ. بریگیڈیئر صاحب آپ بھی ساتھ رہیے گا. خواتین حضرات وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں.